दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों देश के अंदर एक टूल किट काम कर रहा है और मेरे अनुमान से यह टूल किट कांग्रेसी टूल किट है, जिसमें काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर देश के अंदर कोई भी दुर्घटना हो, आतंकी घटना हो या कोई त्रासदी, ये मुंह उठाकर सीधे सीधे केंद्र सरकार को घेरने का काम करती है। लेकिन इसी नेहा सिंह राठौर ने, ये काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर ने हद कर दी है कि आतंकी घटना पर सवाल उठाने के बाद अब जब अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये फिर से एक बार एक्टिव हुई और इसने केंद्र सरकार के साथ साथ हमारे देश के जाने माने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, उन पर सवाल उठा दिया। और नेहा सिंह राठौर की हिम्मत देखिए, इसकी बदजुबानी देखिए कि इसने धीरेंद्र शास्त्री, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र और सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उसको ठग बोल दिया है। जी हां, नेहा सिंह राठौर ने यह प्लेन क्रैश के मामले में, जहां एक तरफ सारी हदों को पार करते हुए उस प्लेन क्रैश के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, यहां तक तो ठीक था कि आप एक पॉलिटिक्स के किसी पार्टी को सपोर्ट करती हो, तो पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती हो या पार्टी को सपोर्ट करती हो, तो आप केंद्र को घेर सकती हो। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो हमारे पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर बालाजी धाम के, आप उनको गाली दें, यह सहन नहीं होगा। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में जिस तरह की बातें की हैं, आपको बता दूं कि वो आपत्तिजनक बातें हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा, पर्ची निकालने और भविष्य बताने वाले बाबाओं ने विमान दुर्घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये सच में भविष्य बता सकते हैं फिर भी देशवासियों की जान नहीं बचाई, तो ये इंसानियत के दुश्मन है। अगर ये भविष्य नहीं बता सकते और झूठा दावा करते हो तो ये ठग हैं। ये क्या हैं? सवाल पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क लगाया, कानून से बचने के लिए, क्योंकि सलाहकार इनके कपिल सिब्बल है ना, तो उन्होंने बता दिया होगा क्वेश्चन मार्क लगा दो ताकि आप कहो मैंने तो सवाल पूछा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर को मेरे हिसाब से इस पोस्ट के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। और बागेश्वर धाम जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनमें से कई को तो मैं जानता हूं, खूब अच्छे पैसे वाले लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं। मैं कहता हूं नेहा सिंह राठौर पर 200-500 एप्लीकेशन FIR दर्ज होनी चाहिए कि आपने इस तरह से एक धीरेंद्र शास्त्री, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी पर्ची पर सवाल उठा रहे हो, जिस पर कोई सवाल नहीं उठा पाया। लाइव टीवी मीडिया चैनलों ने उनको दिखाया है और उनकी भक्ति और उनकी शक्ति पर किसी को संशय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एक दुखद घड़ी देश के साथ आई, देश में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसकी अभी जांच होना बाकी है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि यह दुर्घटना है, लेकिन उसके बावजूद नेहा सिंह राठौर जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही है, उस गंदी पॉलिटिक्स में केंद्र पर सवाल उठाए तो उठाए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाइए, उसका भी जवाब दूंगा मैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री का मजाक बनाया है कि ये पर्ची क्यों नहीं खोल देते, पर्ची क्यों नहीं बता देते, नेहा सिंह राठौर से मैं कहना चाहता हूं कि आप पर्ची को चुनौती देती हो तो धीरेंद्र शास्त्री से टाइम ले, लेकिन कंडीशन एक ही है कि यदि सिद्ध हो गया कि धीरेंद्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष हैं और यह सिद्ध हो गया कि तुम्हारी आजमाइश में तुम फेल हो और वो एक सिद्ध व्यक्ति हैं, पीठाधीश्वर हैं, तब उसके बाद आप एक शब्द नहीं बोलोगी देश विरोध में या धर्म के विरोध में, और आपको शिष्या बनना पड़ेगा उनकी। मंजूर हो तो मैं व्यवस्था करा दूंगा, मुझे DM करे और मैं व्यवस्था करा दूंगा आपकी। लेकिन अगर आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो आपको किसी की आस्थाओं से खेलने का कतई कोई अधिकार नहीं है कि आप धीरेंद्र शास्त्री को ठग बोलो। इसको लेकर आपत्ति है। लेकिन इसी में आपको बताता हूं कि जैसे केंद्र सरकार को इस नेहा सिंह राठौर ने घेरा, क्या बोलती है, एक पोस्ट में लिखा, एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, अब देश से इस्तीफा भी दे दीजिए। मोदी जी, आपको पता है, दुर्घटना स्थल पर गए थे और वहां जब वो पहुंचे तो उनके साथ मीडिया चैनल्स जाते हैं, तो ANI ने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वहां जहां विमान फंसा हुआ है बिल्डिंग में, वहां वो नीचे खड़े हुए ऊपर देख रहे हैं, तो फोटो क्लिक हो गया। अब ये कह रही है कि एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। नेहा सिंह राठौर
एयरपोर्ट का संचालन कई कंपनियों में, कई एयरपोर्ट्स में, वो तुर्की की सेलेबी कंपनी को भी है, उस पर तो तुमने सवाल नहीं उठाया। सारा भारत कह रहा है, हालांकि अभी तक गृह मंत्री ने बयान दे दिया है कि यह दुर्घटना है, जांच के बाद चीजें क्लियर होंगी, लेकिन उन्होंने दुर्घटना बताया है। तो आप किस तरह से अडानी को घेरने का मौका ढूंढ रहे हो। आपने कहा एयर इंडिया टाटा को दे दिया, क्या करते? इसका मतलब आप नेहा सिंह राठौर ये कहना चाहती हो कि भारत सरकार ने ये जो टाटा को एयरलाइंस दी है, इंडियन एयरलाइंस, इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो इसका मतलब जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस देश के अंदर चल रही है, जो प्राइवेट एजेंसियां चला रही हैं इसको, तो आप इसका मतलब ये कहना चाहती हो कि वो तो सब ठीक हैं, खराब जो है कौन सी है? सरकारी। सब प्राइवेट खराब हैं और सरकारी ठीक थी। तो भाई आज की डेट में सरकारी तो कोई है नहीं, सारी प्राइवेट उड़ानें चल रही हैं। तो नेहा सिंह राठौर इसको एयर इंडिया को क्यों टारगेट कर रही है? ये प्राइवेट कर दिया, ये टाटा चला रहे हैं, भाई बाकी भी तो चल रही है। बाकी जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां, अपनी प्राइवेट कंपनियां जो एयरलाइंस को चला रही हैं, संचालित कर रही हैं, तो क्या वो सभी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं? नेहा सिंह राठौर की ये मूर्खता दिखाई दे रही है कि वो किस तरह के सवाल उठाकर केवल सरकार को घेरने का काम करती है, और इसी से लगता है कि जो टूलकिट कांग्रेस बनाती है उसको वैसा बोलना है। एक पोस्ट में लिखती है, अंधभक्त पूरी ताकत से सरकार को बचाने में लगे हैं और जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचने से रोक रहे हैं, सवाल पूछने वालों को गालियां दे रहे हैं। सरकार ने एयर इंडिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट टाटा और अडानी को बेच दिया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। अब आप बताइए नेहा सिंह राठौर, सवाल क्यों पूछें? अगर कोई एयरलाइंस में घाटा चल रहा है और वो भी अरबों का, पेमेंट दे नहीं पा रहे, इनकम आपकी हो नहीं रही है, कर्मचारियों की हालत ये थी उस समय जब इंडियन एयरलाइंस सरकारी ही था, सरकार के पास, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। सरकार को लगता है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर उसे निजीकरण कर दिया जाए, सफेद हाथी इसको बोला जाता था, तब फिर इसमें दिक्कत क्या है आपको? जब उस समय ये सरकारी था, तब यही नेहा सिंह राठौर, इनका पूरा इकोसिस्टम केंद्र सरकार को, मोदी को ये कहकर घेर रहे थे, देखिए एयरलाइंस में घाटा है, इसमें ये सवारी नहीं है। पुरानी वीडियो डाल रही है नेहा सिंह राठौर, बिहार के पटना एयरपोर्ट पर खड़े हुए एक एयरलाइंस का विमान, जिसमें एसी उस समय फुल पावर पर कोई भी नहीं चलाता, जब वो ग्राउंड पे खड़ा होता है, उसकी वीडियो डालकर ये बता रही है कि ये वही फ्लाइट है साहब जो ये क्रैश हुई है। ये है नेहा सिंह राठौर। अब आप देखिए जिस तरह के सवाल उठा रही हैं, साफ दिखाई देता है कि एक टूल किट एक्टिव है, और इस दुखद घड़ी में जब देश को सरकार और देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, कम से कम नेहा सिंह राठौर काबा काबा गाती है। मैं ये कहता हूं कि इतना तो इंतजार कर लेती कि जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, इसकी जांच होगी। बोइंग कंपनी जिनका ये विमान है, उनके इंजीनियर यहां पहुंचे हैं, उनके बड़े अधिकारी यहां पहुंचे हैं, इसमें एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग इसमें आशंका जाहिर कर रहे हैं कि किसी बाहरी जो हमारे देश के दुश्मन है उनका किसी का हाथ है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर सीधे सवाल सरकार पर उठाना, ये ठीक ऐसे ही है जैसे आतंकी घटना के बाद पूरा इकोसिस्टम और नेहा सिंह राठौर जो आतंकी घटना थी उस पर भी मोदी को जिम्मेदार बता रही थी और कह रही थी चुनाव के पहले ये कराया गया है। तो एक बहुत शर्मनाक बात है कि देश के अंदर कोई आतंकी घटना हो या कोई दुर्घटना, ये हर घटना को मोदी से जोड़ रहे हैं। मोदी से नफरत करते हो समझ में आता है, लेकिन मोदी से नफरत करते करते आप देश के साथ गद्दारी करने लगे, देश से नफरत करने लगे। ये बहुत ही खतरनाक बात है और नेहा सिंह राठौर को अब इस पर तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए जो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ठग कहा है। आखिरकार क्यों? इस पर एफआईआर होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।